वेलकम बैक। और हमारे साथ मौजूद हैं साबिक सेक्रेटरी काबीना अहमद नवाज सुखेरा साहब, उनको वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। हमें बहुत शुक्रिया सुखेरा साहब, आज आप हमारे लिए वक्त आपने निकाला। सुखेरा साहब का सिर्फ ये तारुफ काफ़ी नहीं है कि ये साबिक सेक्रेटरी काबीना, ये चीदा तरीन पोस्टों पे रहे हैं और बड़े धड़ल्ले से वन ऑफ आर फाइनेस्ट ये ब्यूरोक्रेट भी नहीं मैं कहूँगा, टेक्नोक्रेट रहे हुए हैं। और ये हमारी बड़ी खुशकिस्मती है कि बजाय इसके कोई पक्की सी नौकरी लेने के इकोनॉमिक पॉलिसी एंड बिजनेस डेवलपमेंट का एक थिंक टैंक बनाया है और उन इश्यूज़ पे काम कर रहे हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं जिस पे ज़रूरत है। मैं क्विकली जो है मेरे सामने आपके ये पड़े हुए हैं टेबल्स जो हैं, आपने जो कि ट्विटर में भी शेयर किए हैं, एक्स हैंडल पे भी अपने शेयर किए हैं, मैं बारी बारी आ जाता हूँ। एक तो ये आपने जो पॉइंट आउट किया हुआ है कि पाकिस्तान दुनिया में शायद पहला ही मुल्क होगा जहाँ पे हमारे रेमिटेंसेस, बड़ी अच्छी बात है कि वो बढ़ रहे हैं, वो 38 बिलियन डॉलर तक जा रहे हैं, मगर हमारी एक्सपोर्ट्स जो हैं वो कम होती जा रही हैं और हम रेमिटेंसेस के ऊपर ही डिपेंडेंट हो गए हैं। ये क्या सूरत हाल है, खित्ते में क्या सूरत हाल है और इसके क्या नुकसानात हैं, ये प्लीज़ एक्सप्लेन कीजिएगा। प्रोड्यूसर साहब ये टेबल भी ज़रा हमें ओवरली दिखा दें ताकि एक्सप्लेन करते रहें प्लीज़ सर। आमिर भाई अस्सलाम वालेकुम जी, आई एम वेरी ग्रेटफुल। आपके अल्फाज आई डोंट नो मैं डिजर्व करता हूं या नहीं, बहरहाल मैं कोशिश करूंगा। देखिए, मैं सिर्फ 3 फिगर्स सामने रखूंगा बात शुरू करने के लिए और उसके बाद आगे चलते हैं। पाकिस्तान के करंट हालात ये हैं, सरकारी आदाद शुमार के मुताबिक 7% अनएम्प्लॉयमेंट रेट हो गया, जबकि इंडिपेंडेंट थिंक टैंक्स और दूसरे जराए इसे 23 to 27% पे कह रहे हैं। सतह गुर्बत से नीचे इंडिपेंडेंट एस्टिमेट्स 44 से 47% ऑफ द पॉपुलेशन कह रहे हैं, तकरीबन 12 करोड़ लोग सतह गुर्बत से नीचे हैं। इन दो चीज़ों की वजह से किसी भी आदमी जो कि इकॉनमी को संभाल रहा है या सोच रहा है उसके बारे में, उसकी नींद उड़ जानी चाहिए कि ये सीरियस कितनी है सिचुएशन। एक और फिगर मैं सामने रखना चाहता हूँ। पब्लिक डेट जो सरकार उधार लेती है वो 71.4% हो गया था जून के आखिर तक, जबकि कानूनन आपके लॉ के मुताबिक 60% के करीब होना चाहिए था। इसका क्या इम्पैक्ट हो रहा है? इसका इम्पैक्ट ये हो रहा है कि सरकार के पास पैसा नहीं है, वो किसी भी बहाने से, किसी भी जायज़ नाजायज़ वजह से और तरीके से लोगों से टैक्स रेवेन्यू इकट्ठा करना चाह रही है। टैक्स रेवेन्यू का मैं ज़रा एक्सप्लेन कर दूं कि गवर्नमेंट की डेट सर्विसिंग कॉस्ट इस टाइम आपके डिफेंस एक्सपेंडिचर से तकरीबन ज्यादा हो गई। किसे जा रहा है? बैंक्स को जा रहा है, जिनसे बैंक से लोन्स ले रहे हैं। बैंक्स इस टाइम आप अपने अपने डिपॉजिट्स का तकरीबन 103% रेशो गवर्नमेंट को लोन कर रहे हैं। सो प्राइवेट सेक्टर को लोन्स नहीं जा रहे, गवर्नमेंट को जा रहे हैं। गवर्नमेंट कहती थी 1 साल में 1% कम किया पॉलिसी रेट, और एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी लूज कर गई जब 22% से 12 पे ले आए। 12 से 11 पे जनवरी से चल रहा है। तकरीबन 3 ट्रिलियन रुपया एक्स्ट्रा जो बचाया जा सकता था अगर पॉलिसी रेट को उस टाइम 6% पे ले आते, क्योंकि गवर्नमेंट कह रही थी इन्फ्लेशन हम 3.5 पे ले आए। 3 ट्रिलियन रुपया बचा के एग्रीकल्चर पे, दूसरी इन्वेस्टमेंट्स में, इंडस्ट्री में डाला जा सकता था, ग्रोथ दी जा सकती। अब गवर्नमेंट के ऊपर अपने आप को चलाने के लिए, डेट सर्विसिंग के लिए पैसा इकट्ठे करने का प्रेशर, और पैसा किन से इकट्ठा कर रही है? वो टैक्स पेयर्स कौन है? आप हैरान होंगे, पिछले 3 साल के अंदर, पिछले 3 साल में 105% टैक्स रेवेन्यू बढ़ा है गवर्नमेंट का,
जबकि इकोनॉमी सिर्फ 1.8% बढ़ी है। स्टैग्नेंट बेस था और जितना निचोड़ा जा सकता था गवर्नमेंट ने कमाल काम किया, 105% बढ़ाया। किन से लिया? बिजनेसेस से लिया। उनका 131% टैक्स पेमेंट बढ़ी है 3 साल में। सैलरीड क्लास की 206% बढ़ी। अब लोगों के पास अगर कारोबार करके 60% गवर्नमेंट को दे देते हैं, जो 40 घर लेके आते हैं, या सैलरीड क्लास अगर 35%, 100 में से 35 रुपए या 45 रुपए सरकार को दे देती है, घर लेके आती है, उसके बाद जो खरीदती है, बच्चों का दूध भी खरीदती है, तो उस पर 18% जीएसटी देते हैं, जो बाय द वे दुनिया में दूध के ऊपर इससे ज्यादा जीएसटी किसी मुल्क में नहीं है, बहुत कम रखते। ये चीजें नींद उड़ाने के लिए मेरे ख्याल में काफी होनी चाहिए। गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए? मेरे ख्याल में गवर्नमेंट को 6 काम मैं तजवीज करता हूं कि गवर्नमेंट को करना चाहिए अपना फोकस करेक्ट करने के लिए कि किन चीजों पे लाने चाहिए। सबसे पहले तो स्टेबलाइजेशन से निकल के ग्रोथ स्ट्रेटेजी अडॉप्ट करनी पड़ेगी फौरन। बड़ा अच्छा काम किया गवर्नमेंट ने, स्टेबल कर ली इकोनॉमी जैसे वो क्लेम करते हैं। साहब ये जो इसको ना आम नाज़रीन को भी समझा दें कि ये जो आप कह रहे हैं कि ग्रोथ की तरफ, मॉडल की तरफ जाना चाहिए, स्टेबलाइजेशन का चलें 3 साल से सुन रहे हैं स्टेबलाइज हो गई, ग्रोथ की तरफ, इसका मतलब जरा आम आदमी को समझा दें क्या है। सर, ग्रोथ की तरफ तब चलेंगे अगर कारोबार चलेंगे। अगर कारोबार चलेंगे तो गवर्नमेंट को ऑर्गेनिक तरीके से रेवेन्यू भी जाएगा, लेकिन लोगों को नौकरियां मिलेंगी। जिस मुल्क के अंदर 1/4 लोग अनएम्प्लॉयड हो, तकरीबन आधे लोग खतरे गुर्बत से नीचे हो, गवर्नमेंट तो सबको नौकरियां नहीं दे सकती। गवर्नमेंट का इस टाइम इकोनॉमी के ऊपर, बल्कि पाइट ने एक रिपोर्ट शाया की थी 2021 में गालिबन, कि सिविल गवर्नमेंट का फुटप्रिंट जीडीपी इकोनॉमी पे 44% ऑफ द जीडीपी है। 700 अरब रुपया तो सिर्फ एसओईज ने पिछले साल लूज किया है। अगर गवर्नमेंट अपने अखराजात कम करेगी तो पैसा बचा के लोगों को रिलीफ दे सकती है। सेकेंडली, बिजनेसेस चलाने पड़ेंगे। बिजनेस की इस टाइम क्या सिचुएशन है? बिजनेस की सिचुएशन आप अपने कंपेटिटर से देखें। आपकी बिजली की कीमत, प्रोड्यूसर साहब, ये सुखेरा साहब ने अपने ये शेयर किए हुए ये टेबल जब ये एक्सप्लेन कर रहे हैं कि हमारा कितने में और अपने कंपेटिटर से क्या है, ये जरा दिखाते भी टेबल जाइएगा प्लीज। आप जारी रखिएगा, एक्सप्लेन कर दीजिएगा इसको। जी मेहरबानी। देखें, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में बाद में आती है, मैं पहले कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस की बात कर रहा हूं। कारोबारी लोग देखते हैं ना कि खर्चा कितना आएगा काम करने पे। आपकी बिजली की टैरिफ तकरीबन आपके कंपेटिटर मुल्कों से जिनसे आपका मुकाबला होता है एक्सपोर्ट मार्केट में, उनसे 30 to 50% मिनिमम ज्यादा है। आपकी गैस टैरिफ की तरह से तकरीबन डबल है। आपके इंटरेस्ट रेट तकरीबन डबल है और आपके टैक्स रेट तकरीबन डबल है। अब मुझे बताएं कि कारोबार, किसी ने कारोबार करना हो, ये उसकी 4-5 मेजर कॉस्ट हैं। अगर ये कॉस्ट पे आप नहीं ध्यान देंगे